हेलो देयर, कैसे हैं आप सब। यूं तो बांग्लादेश एक अंडर डेवलपिंग देश है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की इकोनॉमी ने काफ़ी तरक्की की है। बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति के बारे में कई दफ़ा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चर्चा की गई है। हालांकि ये भी सच है कि अभी भी इस देश को आर्थिक मोर्चे के कई पहलुओं पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस देश में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और साफ सफाई के मामले में भी ये देश काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो चलिए साथियों, आज हम आपको रूबरू कराएंगे बांग्लादेश के 10 सबसे अमीर इंसानों से। बांग्लादेश की इकोनॉमी को चलाने में इन 10 लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारी ये लिस्ट शुरू होगी उल्टी तरफ से, यानी बांग्लादेश की सबसे अमीर शख्सियत कौन है ये आपको इस वीडियो के सबसे आखिर में पता चलेगा। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। इकबाल अहमद बांग्लादेश में सी फूड और फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री का नामी चेहरा माने जाते हैं। इकबाल अहमद यूं तो ये बांग्लादेश में पैदा हुए थे, पर अब ये ब्रिटेन में रहते हैं और वहीं से बांग्लादेश में अपना बिजनेस संभालते हैं। सी फूड और फ्रोज़न फूड के अलावा ये होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और शिपिंग बिजनेस में भी कामयाब हैं। ये महज 15 साल के थे जब ये बांग्लादेश से ब्रिटेन चले गए थे। इकबाल अहमद की कंपनी के प्रोडक्ट्स यूरोप और अमेरिका के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं लिली, क्लासिक, मिस्टर प्रॉन और टाइगर। इनकी कुल नेटवर्थ है $250 मिलियन। रागी बली भी बांग्लादेश में पैदा हुए, लेकिन फिर ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए। इन्होंने बांग्लादेश में कई चाय बागानों को खरीदा और चाय से इन्होंने बहुत कमाई की। ये न केवल बांग्लादेश में चाय बिजनेस का एक बड़ा नाम है, बल्कि इंश्योरेंस और बैंकिंग में भी इन्होंने काफ़ी नाम बनाया है। इन्होंने बांग्लादेश में कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण भी कराया है। हालांकि विवादों से भी इनका गहरा नाता रहा है और बांग्लादेश में इनके खिलाफ कई मुकदमे भी चले। इनकी कुल नेटवर्थ है $250 मिलियन। सलमान फजलुर रहमान बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी कंपनी है बेक्सिमको ग्रुप, जो कि कई तरह के बिजनेस में डील करती है। इसी बेक्सिमको ग्रुप के मालिक हैं सलमान फजलुर रहमान। ये बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा नाम है और इनका सालाना टर्नओवर $300 मिलियन है। इनकी कंपनी मुख्य तौर पर सी फूड और बोन पाउडर को यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट करती है। सलमान फजलुर रहमान न केवल एक बिजनेसमैन हैं, बल्कि ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं और बांग्लादेशी संसद के सदस्य भी हैं। ये बांग्लादेश की मीडिया इंडस्ट्री में भी एक्टिव हैं और द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर नाम के अखबार व इंडिपेंडेंट टीवी चैनल के मालिक भी हैं। गियासुद्दीन अल मामून कहा जाता है कि गियासुद्दीन अल मामून बांग्लादेश के वो बिजनेसमैन हैं जिन्हें अपने देश में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट तारिक रहमान इनके बिजनेस पार्टनर हैं। राजनीतिक संबंधों के चलते इन्हें विभिन्न प्रकार के बिजनेस के लिए बहुत ही कम या फिर 0 इंटरेस्ट रेट पर लोन मिला है और इन्होंने इसका खूब फायदा भी उठाया। चैनल 1 नाम के एक बांग्लादेशी चैनल के मालिक ये ही हैं। इसके अलावा खंभा लिमिटेड नाम की कंपनी में ये कंक्रीट पोल बनाकर बेचते हैं। राजनेताओं से गहरे संबंध होने के चलते इन्हें काफ़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा है। मौजूदा बांग्लादेश सरकार इनके खिलाफ काफ़ी सख्त है और फिलहाल ये भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल में बंद हैं। अहमद अकबर सुभान बांग्लादेश के बड़े बिजनेस ग्रुप वसुंधरा ग्रुप के चेयरमैन हैं अहमद अकबर सुभान, जिन्हें शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। ये बांग्लादेश में रियल एस्टेट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सीमेंट कंपनी और पेपर मिल के मालिक हैं। बांग्लादेश में इन्हें बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। माना जाता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट में ये काफ़ी अहम रोल निभा रहे हैं। सैयद अबुल हुसैन
बांग्लादेश के 5वें सबसे अमीर सैयद अबुल हुसैन साको इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक हैं और ये बांग्लादेश को मिलने वाले विदेशी फंड्स में डील करते हैं। ये केवल एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक राजनेता भी हैं और बांग्लादेश की पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं। कहा तो ये भी जाता है कि बांग्लादेशी संसद के सभी सदस्यों में सबसे अमीर सैयद अबुल हुसैन ही हैं। इनका नाता कुछ विवादों से भी रहा है। इनके विरोधी इन पर आरोप लगाते हैं कि सरकार की मदद से इन्होंने अपने बिजनेस को काफ़ी मजबूत किया है, ना कि खुद के दम पर। सजीब अहमद वाजिद भी बिजनेस के अलावा बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे हैं, यानी बांग्लादेश की राजनीति में इनकी बहुत गहरी पैठ है। इनके पिता यानी प्रधानमंत्री शेख हसीना के पति डॉक्टर M.A. वाजिद एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। मौजूदा वक्त में ये बांग्लादेश सरकार के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एडवाइज़र के पद पर तैनात हैं। राजनीति से इतना करीबी जुड़ाव होने के चलते इन पर कई तरह के आरोप भी लगते रहते हैं। मोहिउद्दीन खान आलमगीर पॉलिटिक्स के जरिए बांग्लादेश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बनाने वाले नामों में से एक नाम मोहिउद्दीन खान आलमगीर भी है। ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं। हालांकि राजनीति में आने से पहले ये बांग्लादेश की सिविल सर्विस में काम कर चुके हैं और एक प्रख्यात इकोनॉमिस्ट भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से इन्होंने इकोनॉमिक्स में MA किया और फिर उसके बाद बोस्टन यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD भी किया। इनका करियर काफ़ी विवादों से भरा रहा है। तारिक रहमान भी बिजनेसमैन होने के साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिए बांग्लादेश में जाने जाते हैं। इनके पिता ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश के 7वें राष्ट्रपति थे। वहीं इनकी मां खालिदा ज़िया 2 दफ़ा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इनके पिता ने कई इंडस्ट्रीज़ लगाई थी। आज उन सभी इंडस्ट्रीज़ को तारिक रहमान ही संभालते हैं। हालांकि अब ये लंदन में अपने परिवार संग रहते हैं और वहीं से बांग्लादेश में अपना बिजनेस संभालते हैं। मूसा बिन शमशेर बांग्लादेश के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। मूसा बिन शमशेर, जिन्हें प्रिंस मूसा के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता शमशेर अली मुल्ला ब्रिटिश भारत में फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे। बांग्लादेश बनने के बाद इनके पिता ने यहाँ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ लगानी शुरू की थी। बाद में जब मूसा ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो इन्होंने अपनी कंपनी डाटको ग्रुप की स्थापना की। आमतौर पर यह कंपनी मैन पावर रिक्रूटमेंट कंपनी के तौर पर काम करती है, लेकिन कहा जाता है कि मूसा बिन शमशेर आर्म्स डीलिंग में दलाली का काम भी करते हैं और इसी काम से इन्होंने इतने पैसे कमाए हैं कि इन्हें बांग्लादेश का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। इनकी कुल नेटवर्थ $12 बिलियन है।